माई सेल्फ डॉक्टर नौशाद अली, ICU हमारे पास आज एक पेशेंट आया जिसको LSCS हुआ था और उसको यूरिन रिटेंशन मतलब पेशाब आना बंद हो गया और वो सेप्टिक शॉक में है पेशेंट अभी। इसको LSCS हुआ मतलब ऑपरेशन से बचा हुआ, उसके बाद में पेशेंट शॉक में है और यूरिया क्रिएटिनिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो हमें इसका डायलिसिस करना पड़ रहा है। तो अब हम देखते हैं पेशेंट का हमने डायलिसिस स्टार्ट किया है। क्योंकि पेशेंट को यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस होने लगा था। डिस्ट्रेस मतलब बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी उसको और सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो इसलिए हमें इस पेशेंट का यूरिन क्रिएटिनिन और यूरिया क्रिएटिनिन दोनों को कम करने के लिए जब डायलिसिस कर रहे हैं, और दूसरी चीज़ जब यूरिन पास आउट नहीं होता है तो यूरिया क्रिएटिनिन बॉडी में बढ़ने लगता है, क्योंकि किडनी फिल्टर करती है उन सब चीज़ों को, वेस्ट प्रोडक्ट को यूरिन के थ्रू सारी किडनी जो है उसको एक्सपेल आउट कर देती है, यानी कि बाहर निकाल देती है। अब किडनी तो वर्क कर नहीं रही है तो सारी चीज़ें जो है वो अंदर बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से पेशेंट की कंडीशन डाउन हो रही है और पेशेंट को जो है घबराहट हो रही है और बहुत ज़्यादा उसको बेचैनी है, एंजाइटी भी है उसको। और दूसरी चीज़, पेशेंट को जो है सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है और उसका पेशेंट का BP भी बहुत ज़्यादा कम हो रहा है। तो इसलिए जो है हमने इस पेशेंट को नॉरेट भी लगाया हुआ है और मॉनिटर पेशेंट के अप्रॉक्स ठीक ही हैं, लेकिन पेशेंट की ओवरऑल कंडीशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इस पेशेंट के ट्रीटमेंट में हमने ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव जो है एंटीबायोटिक दिया है और ब्रॉड स्पेक्ट्रम पर इसको हमने कवर किया है। और पेशेंट के BP के लिए हमने नोरेड इंजेक्शन की सपोर्ट दी हुई है और हमने इसको नेबुलाइजेशन चल रहा है इसका वीडियोकॉर्ड से। और नोरेड क्या है, नोर एड्रेनलिन इंजेक्शन होता है, तो उसका ये है 2 एम्प्यूल को जो है 50 ml में डिज़ोल्व करके 5 ml 10 ml पर आवर के हिसाब से अकॉर्डिंग टू कंडीशन इसको चला देते हैं पेशेंट को। और उसको डिस्ट्रेस के लिए हमने डिस्ट्रेस थोड़ा सा कम हो, घबराहट कम हो, डायलिसिस कर ही दिया है। तो ये हमारा मैनेजमेंट है। मोस्टली मैनेजमेंट जो रहता है, सेप्टिक शॉक है इसको, तो सेप्टिक शॉक से रखने के लिए अच्छी एंटीबायोटिक पे रखा है, क्योंकि LSCS के बाद में जब कॉम्प्लिकेशन होता है तो वो ऐसा ही होता है, मतलब बहुत ज़्यादा बेकार एकदम कंडीशन हो जाती है पेशेंट की और वो टॉलरेट नहीं कर पाती है चीज़ों को। यही गायनिकोलॉजिस्ट में यही मोस्टली चीज़ें होती हैं जिसका कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू